नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय माता दी। तो दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि चैत्र नवरात्रे अभी चले हुए हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप भी नवरात्रों में कोई भी व्रत नहीं कर पाए हो या किसी कारणवश से वो नवरात्रि व्रत अगर आप नहीं कर पाए हैं, तो अगर आप नवमी वाले दिन ये उपाय कर लेते हैं तो आपको सभी नवरात्रों का फल मिल जाता है। साथ ही माता दुर्गा की आशीर्वाद भी आपके ऊपर बरसता रहता है। दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार से बहुत से लोग ये पूछते हैं कि गुरुजी, अगर हम नवरात्रों में कोई भी व्रत नहीं कर पाते हैं तो माता दुर्गा का आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें। तो ऐसे में बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने बहुत ही आसान उत्तर दिया है। दोस्तों, वे बताते हैं कि अगर आप नवरात्रि व्रत नहीं कर पाते हैं तो नवमी वाले दिन अगर आप ये 5 काम कर लेते हैं तो आपको सभी नवरात्रों का फल मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं, आखिर बागेश्वर धाम सरकार ने ऐसे कौन से 5 कार्य बताए माँ हैं। दुर्गा की विशेष पूजा के लिए चैत्र नवरात्रि का उत्सव जोर शोर से मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि में देवी माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इस दौरान देवी माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए कई उपाय भी किए जाते हैं। इस बार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल से हो रही है, जिसका समापन 17 अप्रैल को रामनवमी वाले दिन होगा। नवरात्रि के प्रथम उपवास से लेकर व्रत के आखिरी दिन तक शुभ मुहूर्त का विशेष ध्यान रखा जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति नवरात्रि में पूरे विधि विधान से माता रानी का उपवास रखता है और दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, तो उस व्यक्ति पर देवी दुर्गा अपनी पूरी कृपा बरसाती हैं। हालांकि कुछ लोग इस दौरान पूरे उपवास नहीं कर पाते हैं, जिस कारण उनका मन भी दुखी हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, आप कुछ उपायों के करने की सहायता से भी 9 दिन की साधना का पूरा पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। आइए उन उपायों के बारे में जान लेते हैं। यदि आप किसी कारणवश उपवास रखने में असमर्थ हैं, तो नियमित रूप से देवी की पूजा और उनके मंत्रों का जाप जरूर करें। ऐसा करने से आप पर माँ का आशीर्वाद बना रहेगा, साथ ही कृपा भी बरसाती रहेगी। कन्या पूजन, अगर आप नवरात्रि का व्रत नहीं रख पा रहे हैं, तो प्रतिदिन एक कन्या को आदरपूर्वक घर में बुलाकर उसका पूजन करना चाहिए। इसके अलावा उसे खाना खिलाने और उपहार देने के बाद उस ऐसा करने से आप पर माता रानी का कृपा बना रहेगी। देवी माँ से सुख समृद्धि का आशीर्वाद पाने के लिए नवरात्रि के पहले दिन पूरे विधि विधान से श्रीयंत्र स्थापित करें, साथ ही उसकी प्रतिदिन पूजा करें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से देवी लक्ष्मी की कृपा बरसती है। इस उपाय से चमकेगी किस्मत। यदि आप किसी कारणवश अखंड दीप नहीं जला रहे हैं, आप सुबह और शाम माता रानी की मूर्ति के सामने दिया जलाकर पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान देवी दुर्गा के सामने नारियल और चुन्नी जरूर चढ़ाएं, ताकि माता रानी की कृपा आपके ऊपर हो सके। और आपको बता दें कि माता रानी की कृपा आपके ऊपर पूरे साल बरसती रहेगी। गाय माता को चारा खिलाना। तो दोस्तों, नवरात्रों में अगर आप गौ माता को हरा चारा खिलाते हैं, तो आपकी ग्रह क्लेश से मामले खत्म हो जाते हैं। सा तो चलिए अब आगे बात करते हैं, अगर आपको भी भय और पीड़ा ने घेर लिया है, साथ ही आपको कहीं भी कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो ऐसे में बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने माता दुर्गा के 32 नामों का जाप करने के लिए बोला है। अगर आप ये जाप कर लेते हैं तो आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और साथ ही माता दुर्गा का आशीर्वाद भी आपके ऊपर बना रहता है। ऐसे में माता दुर्गा आपको वंचित फल देने वाली होती है। और अगर आपके घर में किसी भी प्रकार से बरकत की कमी है तो आपके घर में बरकत के भंडार खुल जाएंगे। साथ ही माता दुर्गा आपके ऊपर ऐसी धन वर्षा करेगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए आखिर जानते हैं कौन से वे 32 नाम हैं जो माता दुर्गा को अति प्रिय होते हैं, और अगर आप उनका जाप कर लेते हैं तो आपके ऊपर धन वर्षा होनी निश्चित हो जाती है। विपत्ति के समय भगवती मां दुर्गा का सच्चे मन से स्मरण एवं दुर्गा मंत्रों का जप अथवा दुर्गा जी के 32 नाम साधक की कवच के रूप में रक्षा करते हैं। नवरात्रि के दिनों में भक्तों को इन नामों का स्मरण अवश्य करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार इन 32 नामों को मां दुर्गा देवताओं को बताकर अंतर्ध्यान हो गईं। देवताओं की मां दुर्गा से प्रार्थना। एक समय की बात है, ब्रह्मा आदि देवताओं ने पुष्प आदि विविध उपचारों से महेश्वरी दुर्गा का पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर दुर्गतिनाशिनी दुर्गा ने कहा, देवताओं, मैं तुम्हारे पूजन से संतुष्ट हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मांगो, मैं तुम्हें दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु भी प्रदान करूंगी। माँ दुर्गा का यह वचन सुनकर देवता बोले, देवी, हमारे शत्रु महिषासुर को, जो तीनों लोकों के लिए कंटक था, आपने मार डाला। इससे संपूर्ण जगत स्वस्थ एवं निर्भय हो गया। आपकी ही कृपा से हमें पुण्य अपने अपने पद की प्राप्ति हुई है। आप भक्तों के लिए कल्पवृक्ष हैं। हम आपकी शरण में आए हैं।
अतः अब हमारे मन में कुछ भी पाने की अभिलाषा शेष नहीं है। हमें सब कुछ मिल गया। तथापि आपकी आज्ञा है, इसलिए हम जगत की रक्षा के लिए आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। माहेश्वरी, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे आप शीघ्र प्रसन्न होकर संकट में फंसे व्यक्ति की रक्षा करती हो? देवेश्वरी, यह बात सर्वथा गोपनीय हो तो भी हमें अवश्य बताएं। माँ दुर्गा ने बताया, रहस्य देवताओं की। इस प्रकार प्रार्थना सुनकर दयामयी माँ दुर्गा ने कहा, देवगण सुनो, यह रहस्य अत्यंत गोपनीय और दुर्लभ है। मेरे 32 नामों की माला सब प्रकार की विपत्तियों का नाश करती है। तीनों लोकों में इसके समान दूसरी कोई स्तुति नहीं है। नास्तिक, दुराचारी, शठ और अभक्त व्यक्ति को छोड़कर जो मनुष्य मेरे 32 नामों का पाठ करता है, वह निस्संदेह सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति शत्रुओं से पीड़ित हो, दुर्भेद्य बंधन में फंसा हो, राज्य दंड प्राप्त हो, सरकारी विवादों में फंसा हो या युद्ध में शत्रुओं द्वारा घिर जाए, तो इन 32 नामों का 108 बार पाठ करने से वह संपूर्ण भय से मुक्त हो जाता है। घोर संकट से बचने के लिए इस नामावली का करें, या किसी कर्मकांड दुर्गा, दुर्गार्ति शमनी, दुर्गा पद्विनिवारिणी, दुर्गमच्छेदिनी, दुर्ग साधिनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गतोद्धारिणी, दुर्ग निहंत्री, दुर्गमापहा, दुर्गमज्ञानदा, दुर्ग दैत्य लोकद्वाणला, दुर्गमा, दुर्गमा लोका, दुर्गमात्मस्वरूपिणी, दुर्गमार्ग प्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्गमाश्रिता, दुर्गम ध्यान संस्थाना, दुर्गम ध्यान भासिनी, दुर्गमोहा, दुर्गमगा, दुर्गमार्थ स्वरूपिणी, दुर्गमासुर संहंत्री, दुर्गमायुद्धधारिणी, दुर्गमांगी, दुर्गमता, दुर्गम्या, दुर्गमेश्वरी, दुर्ग भीमा, दुर्गभामा, दुर्गभा, दुर्गधारिणी। दुर्गा जी की पूजा अर्चना के लिए बेहद पवित्र माने जाते हैं। नवरात्रि त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए खूबसूरत पंडाल बनाए जाते हैं, जहां माता दुर्गा की भव्य मूर्तियां भक्तों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करने लगती हैं। नवरात्रि का समापन महानवमी या राम नवमी के दिन किया जाता है। इस दिन मां सिद्धिदात्री की विधिपूर्वक पूजा की जाती है। साथ ही कन्या को देवी का रूप मानते हुए घर पर आमंत्रित किया जाता है। उनके चरणों को जल से धोकर घर में बैठाया जाता है। उन्हें भोजन कराया जाता है। आरगार का सामान उपहार में दिया जाता है। नवरात्रि में कन्या पूजन के दौरान 9 कन्याओं को घर पर बुलाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये 9 कन्याएं माँ के 9 स्वरूप होते हैं। मान्यता है कि कन्याओं के घर में प्रवेश करने से माता रानी स्वयं घर में विराजती हैं, लेकिन कई बार लोगों को पूरी कन्याएं पूजन के लिए नहीं मिल पाती और ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के व्रत का समापन 9 कन्याओं को भोजन कराने के बाद ही पूरा माना जाता है। ऐसे में ज्योतिषियों के अनुसार क्या किया जाना चाहिए? यूं करें, कन्याओं का पूजन अक्सर जो लोग नवरात्रि का व्रत रखते हैं वे महानवमी का पूजन करते हैं, लेकिन कुछ लोग व्रत न रखने के बाद भी नवमी पूजन करते हैं और घर पर कंजकों का बुलाते हैं।